फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू टीचर्स वर्ल्ड। तो केवीएस रिजल्ट का इंतज़ार आप सब लोग कर रहे हैं। आप देखे भी होंगे कल जो है वो पैसे रिफंड आए। मीन्स की जो क्वेश्चंस चैलेंज किए गए थे उसको चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया गया। मीन्स कि सीबीएसई ने ये मान लिया कि हाँ मैंने क्वेश्चन गलत दिया या आपने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, तो इस पे हमारे कुछ मार्क्स बढ़ेंगे। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न ये है कि क्या सबके मार्क्स बढ़ेंगे या फिर जिसने क्वेश्चन चैलेंज किया है बस उसके मार्क्स बढ़ेंगे। तो हम उस पर बात करेंगे। और नॉर्मलाइजेशन से कितने मार्क्स बढ़ेंगे हम इस पे बात करेंगे। कितने क्वेश्चंस गलत हैं हम इस पे ही बात करेंगे। मैंने कल की वीडियो में अपने बताया भी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसमें बहुत डाउट्स हैं कि क्या सबके मार्क्स बढ़ेंगे। तो मैं आज उसी पे आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टाइम टू टाइम मैं यहाँ नोटिफिकेशंस देती रहती हूँ। केवीएस का रिजल्ट जैसे ही आएगा या फिर उसका कोई भी अपडेट आएगा तो मैं सबसे पहले आपको देने की कोशिश करूँगी। इसके साथ साथ हम यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरे होंगे, तो कितने लोग फॉर्म भरे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, जो क्वेश्चन चैलेंज किए गए उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत हैं, तो जो गलत क्वेश्चन है उस पे सबको मार्क्स मिलेंगे। उस क्वेश्चन पे अगर मार्क्स बढ़ता है, उस क्वेश्चन को अगर सीबीएसई ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये गलत क्वेश्चन, तो उस पे सबको मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ। ये 21 तारीख को 21 को जो पेपर हुआ मॉर्निंग शिफ्ट का, उसका क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन ये आया कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। तो अगर आपने सोशलाइजेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा सिवाय फैमिली के सिर्फ फैमिली एक प्राइमरी सोशलाइजेशन है, इसके अलावा सारे ही सेकेंडरी सोशलाइजेशन होते हैं। तो इसमें ये पूछना चाहिए था कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी सोशलाइजेशन नहीं है, तब ये क्वेश्चन सही होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन गलत आया था। आप बताइए, इसमें से मीडिया भी सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, फ्रेंड भी सेकेंडरी सोशलाइजेशन है एंड स्कूल भी सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर तीनों ही होना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। तो इस क्वेश्चन को चैलेंज किया गया और सीबीएसई ने इस क्वेश्चन के जो भी चैलेंज के पैसे हैं वो रिफंड भी कर दिए। मीन्स कि सीबीएसई ने ये मान लिया कि ये क्वेश्चन उसने गलत दिया है, यानी कि 21 तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट में जिसने ये पेपर दिया है उसका ये 1 नंबर सबको मिलेगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। ये भी 21 तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। मुझे जो क्वेश्चन याद है वो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। मैंने ये शिफ्ट दिया था इसलिए मुझे याद है। आपको अगर ऐसा कुछ याद हो क्वेश्चन, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, क्वेश्चन याद कर पाना भी बहुत मुश्किल है कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उसके ऑप्शंस क्या थे। अगर आपको कुछ याद हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा क्वेश्चन गलत था या फिर ऑप्शन गलत थे, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, एक क्वेश्चन ये आया, इनमें से कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है। इसमें ये पूछा गया इनमें से कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया और ऑटिज्म। तो आपको पता है कि डिसलेक्सिया भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिस्ग्राफिया भी लर्निंग डिसेबिलिटी है एंड डिस्कैल्कुलिया भी लर्निंग डिसेबिलिटी है। इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था कि इनमें से कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऑटिज्म एक लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। देखिए, जो डिसलेक्सिया है वो रीडिंग डिसेबिलिटी है। इसमें बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं अच्छे से, जैसे कि जंबल वर्ड्स हो जाते हैं उनके सामने। अगर आप कैट लिखेंगे तो वो कैट को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप मैट लिखेंगे तो वो उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। वो लिखते टाइम भी ऐसे इसको उल्टा कर देते हैं और पढ़ते टाइम भी इसको उल्टा कर देते हैं। तो ये हो गया डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया की बात करें तो ये राइटिंग डिसेबिलिटी होती है। डिस्कैल्कुलिया होती है कैलकुलेशन से डिसेबिलिटी, मीन्स कि मैथ्स में कैलकुलेशन में उसको प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो ऑटिज्म है तो ये तीनों ही तो लर्निंग डिसेबिलिटी ही हुई। ये तीनों लर्निंग डिसेबिलिटी है। अगर सिर्फ रीडिंग डिसेबिलिटी पूछता तो हम इसका आंसर डिसलेक्सिया लगा देते, लेकिन बहुत सारे लोगों ने डिसलेक्सिया इसका आंसर लगाया। अगर आप में भी ये क्वेश्चन था तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने इसका आंसर क्या लगाया है। लेकिन इसमें जो ऑटिज्म है वो लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। ऑटिज्म में क्या होता है, स्टूडेंट्स अपना ध्यान कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उनका ध्यान बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकता है। तो ये ऑटिज्म है और ये लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। तो ये क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन गलत था। इसके अलावा मुझे और क्वेश्चंस नहीं पता है, लेकिन इन दोनों क्वेश्चंस पे सबको ही मार्क्स मिलेंगे। तो जो क्वेश्चन गलत हैं उस पर सबको मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा एक केस और हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कोई क्वेश्चन आया, उसमें ऑप्शन ए बी सी डी आया, आपने बी, सपोज मैं हूँ, मैंने बी ऑप्शन टिक किया और सीबीएसई ने उसका आंसर सी मान लिया। सीबीएसई ने
कहा कि नहीं इसका बी आंसर हमने गलती से गलत दे दिया था, इसका सही ऑप्शन सी होगा, तो यहाँ मेरे 1 मार्क्स कट जाएंगे क्योंकि मैंने बी पे टिक किया, तो यहाँ 1 मार्क्स हमारे कट जाएंगे। तो ये केसेस हैं किसके मार्क्स बढ़ेंगे किसके मार्क्स घटेंगे, ऐसे हमारे मार्क्स बढ़ेंगे और घटेंगे। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस आप देखें तो सारे शिफ्ट्स में केवीएस का ये एक रिकॉर्ड बन गया कि सारे शिफ्ट्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ही गलत आए थे, तो उस पर सबको मार्क्स मिलेगा। और कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन में भी सबके मार्क्स बढ़ेंगे। तो आपके जो भी मार्क्स कैलकुलेट हो रहे हैं, सपोज़ अगर आपके, बहुत लोगों का कमेंट आया कि उनके 120, ज़्यादातर लोगों को 120 से 125 के बीच में है, तो अगर आपके इतने हैं तो ये बढ़कर कहीं ना कहीं 130 मार्क्स हो ही जाएगा। नॉर्मलाइजेशन ले लीजिए, गलत आंसर्स ले लीजिए, 130 से ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा। तो इतने मार्क्स बढ़ेंगे। रिजल्ट भी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। सारी कन्फ्यूज़न जब तक रिजल्ट नहीं आ रही है तब तक है, जैसे ही रिजल्ट आएगा आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी, आपको साफ पता चलेगा आपको कितने मार्क्स मिले हैं। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करिएगा। और परेशान मत होइए, आप अपने इंटरव्यू की तैयारी करिए। चाहे आपके 120 मार्क्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 120 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपके 120 मार्क्स भी हैं तो भी आप पॉजिटिव होप रखिए और इंटरव्यू की तैयारी करिए। बाई चांस अगर आपका कॉल लेटर, इंटरव्यू के लिए लेटर आ जाता है, तो आप ये ना हो कि हमारा इंटरव्यू का तैयारी नहीं हुआ है इस वजह से। इसलिए बी पॉजिटिव। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।